नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 112। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मोटर वाहन के पीछे कौन सा दर्पण लगा रहता है? दोस्तों, मोटर वाहन के पीछे उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आयोडीन किस पदार्थ में घुलता है? दोस्तों, आयोडीन अल्कोहल पदार्थ में घुल जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारी पानी का अणुसूत्र क्या होता है? दोस्तों, भारी पानी का अणुसूत्र D2O होता है। दोस्तों, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वोल्टी सेल में क्या पाया जाता है? दोस्तों, वोल्टी सेल में तनुगंधक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? दोस्तों, अधातु तत्वों की संख्या 27 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सूखे सेल में क्या नहीं पाया जाता है? दोस्तों, सूखे सेल में H2SO4 यानी सल्फरिक एसिड नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व क्लोरीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सीसा संचायक बैटरी में क्या पाया जाता है? दोस्तों, सीसा संचायक बैटरी में H2SO4 पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सबसे हल्की धातु कौन है? दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली अक्रिय गैस रेडॉन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व चांदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, इसमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? दोस्तों, इनमें फास्फोरस कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और कोलतार कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? दोस्तों, मिट्टी के तेल में सोडियम तत्व रखा जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली धातु की संख्या कितनी है? दोस्तों, आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु की संख्या 98 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन है? दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, डायोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों, डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कृत्रिम उपग्रह से संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह से संचार के लिए सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती किसमें? दोस्तों, ध्वनि तरंग निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? दोस्तों, रक्त के स्कंदन में प्लेटलेट्स सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, जब एक धातु की अंगूठी को गर्म करते हैं तो उसके छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब एक धातु की अंगूठी को गर्म करते हैं तो उसका छिद्र फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तो ब्रेक लगाने वाले बल को कितना होना चाहिए? दोस्तों, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तो ब्रेक लगाने वाले बल को चौगुना होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जब एक प्रकाश की किरण कांच से गुजरती है तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब एक प्रकाश की किरण कांच से गुजरती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किसके कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है? दोस्तों, उच्च चालक ऊर्जा के कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सितार एवं वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में क्या अंतर होता है? दोस्तों, सितार एवं वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता का अंतर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? दोस्तों, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है? दोस्तों, फ्लोरीन कार्बन तत्व का अपरूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है?
दोस्तों आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, आवर्त सारणी में सबसे आघातवर्धनीय तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आवर्त सारणी में सबसे आघातवर्धनीय तत्व के रूप में सोने को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, आवर्त सारणी में एक परमाणविक तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आवर्त सारणी में एक परमाणविक तत्व के रूप में अक्रिय गैसों को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, ओजोन किस अधातु तत्व का अपरूप है? दोस्तों ओजोन ऑक्सीजन तत्व का अपरूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।